बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत कब्र की तरफ जाती है तो सालेह आदमी किसी राहट के बगैर अपनी कब्र में बैठ जाता है। फिर कहा जाता है, तुम किस दीन पर थे? वो कहेगा, इस्लाम पर। इससे पूछा जाएगा, ये आदमी कौन थे? वो कहेगा, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अल्लाह की तरफ से मौजज़ात लेकर हमारे पास तशरीफ़ लाए तो हमने इनकी तस्दीक की। इससे पूछा जाएगा, क्या तुमने अल्लाह को देखा? वो जवाब देगा, किसी के लिए दुनिया में अल्लाह को देखना सही लायक नहीं। इसके बाद इसके लिए जहन्नम की तरफ एक सुराख कर दिया जाता है तो वो इसकी तरफ देखता है कि जहन्नम के बाज़ हिस्से बाज़ को खा रहे हैं। इसे कहा जाता है, इसे देखो जिससे अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। फिर इसके लिए जन्नत की तरफ एक सुराख कर दिया जाता है तो वो इसकी और इसकी नेमतों की रौनक खूबसूरती को देखता है तो इसे बताया जाता है कि ये तुम्हारा मस्कन है, तुम यकीन पर थे, इसी पर तुम फोत होवे और इंशाअल्लाह तुम इसी पर उठाए जाओगे। फिर बुरे आदमी को इसकी कब्र में बिठाया जाएगा तो वो बहुत घबराया सा होगा। इससे पूछा जाएगा, तुम किस दीन पर थे? तो वो कहेगा, मैं नहीं जानता। फिर इससे पूछा जाएगा, ये शख्स कौन थे? वो कहेगा, मैंने लोगों को एक बात करते हुए सुना तो मैंने भी वैसे ही कह दिया। इसके बाद इसके लिए जन्नत की तरफ एक सुराख कर दिया जाएगा तो वो इसकी और इसकी नेमतों की रौनक खूबसूरती को देखेगा तो इसे कहा जाएगा, इसको देखो जिसे अल्लाह ने तुमसे दूर कर दिया। फिर इसके लिए जहन्नम की तरफ एक सुराख कर दिया जाएगा तो वह इसे देखेगा कि इसका बाज़ हिस्सा बाज़ को खा रहा है। इसे कहा जाएगा, ये तेरा ठिकाना है, तू शक पर था, इसी पर फोत हुआ और इंशाअल्लाह इसी पर उठाया जाएगा। मशकातुल मसाबी हदीस नंबर 139। हज़रत नवास बिन समान कलाबी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, हर दिल रहमान की उंगलियों में से दो उंगलियों के दरमियान है। वो चाहे इसे सीधा हदायत पर कायम रखे, चाहे तो टेढ़ा और गुमराह कर दे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, तर्जुमा, ए दिलों को साबित रखने वाले, हमारे दिलों को अपने दीन पर कायम रख। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मीज़ान रहमान के हाथ में है, वो क़यामत तक कुछ लोगों को बुलंद करता रहेगा और कुछ लोगों को पस्त करता रहेगा। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 199। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के अयाम में लोगों से मुलाकातें करते थे और फरमाते थे, क्या कोई आदमी है जो मुझे अपनी कौम में ले जाए? कुरैश तो मुझे अपने रब के कलाम की तबलीग से रोकते हैं। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 201। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आयत मुबारका तर्जुमा, हर रोज़ वो एक शान में है की वजाहत करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी इसकी शान है कि वो गुनाह माफ़ करता है, परेशानी दूर करता है, किसी कौम को बुलंदियों से नवाजता है और किसी को पस्त कर देता है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 202। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के हक़ में वो मुसलमान सबसे बड़ा मुजरिम है जिसने किसी ऐसी चीज़ के बारे में अपने नबी से
دریافت کیا جو پہلے حرام نہیں تھی لیکن اس کے دریافت کرنے کی وجہ سے اسے حرام کر دیا گیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 153۔